जोहार झारखंड साथियों, देखिए 13/6/2024 को प्राथमिक शिक्षा यानी कि झारखंड सरकार शिक्षा साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा का एक लेटर है जिसके लिखने वाले प्रेषक शशि प्रकाश सिंह हैं। उन्होंने एक लेटर निकाला है काउंसलिंग के संबंध में, जिसको लेकर के बहुत सारा ऊहापोह पारा शिक्षकों के अंदर में पाया जा रहा है कि आखिर ये काउंसलिंग है तो किनका काउंसलिंग होगा, उसके बारे में बहुत सारा जो है चर्चाएं चल रही है। तो मैंने समझा कि इस विषय में एक वीडियो में बना करके अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल दूं। तो साथियों, ये जो काउंसलिंग होगा ये एक यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कि न्यायालय द्वारा एक एलपीए किया गया था 2203/2022 और इसमें इसी के आलोक में एक ये पत्र जो है निकाला जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध सदृश वादों में पारित आदेश के आलोक में झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 यथा संशोधित के आधार पर जिला द्वारा प्रथम विज्ञापित पद के विरुद्ध दिनांक 3/6/2019 तक की अंतिम काउंसलिंग के अंतर्गत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के पश्चात अवशेष रह गए पदों पर काउंसलिंग कर चयन की कार्रवाई पूर्ण किया जाना है। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि काउंसलिंग होगी, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है, साथियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये काउंसलिंग आखिर किन की होगी। तो इसके लिए आगे भी कुछ लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है कि आवेदन प्राप्त करने की तिथि कब होगी, आवेदनों की स्क्रूटनी कब होगी, काउंसलिंग कब होगी, अंतिम चयन सूची का प्रकाशन कब होगा, ये सारी बातें हैं। और ये जो है ये पारा गैर पारा सब की होगी, है ना। और इसका जो ग्रेड पे होगा वो 4600 का ग्रेड पे होगा, 9300 पे स्केल होगा, यानी कि जो पुराना पे स्केल है उस पे स्केल के आधार पर होगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में बहुत खुशी भी मनाई जा रही कि हम पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका आने वाला है। और पुराने पे स्केल पर काउंसलिंग के माध्यम से, जैसे कि 2014-15 में 16 में जैसे नियुक्ति हुई थी, उसी के तरह से काउंसलिंग के आधार पर नियुक्ति होगी, कोई परीक्षा नहीं लिखना होगा और फिर जो है ऊंचा पे स्केल भी मिलने वाला है। तो इसको लेकर साथी खुश है। तो अब इसमें कौन साथी भर सकेंगे, कौन नहीं भर सकेंगे, इसके बारे में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इसके बारे में पेपर वगैरह में क्या आ रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में पेपर एक हम लोग निकालते हैं। इसका जो पेपर में आया है, एक पेपर को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देख रहे हैं साथी, ये एक पेपर है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन 22 जून से। ये धनबाद की खबर है, धनबाद से लिखा गया है ना। लेकिन बात यह है कि इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट करके जो उस पत्र में लिखी गई है उनको स्पष्ट करके इस पर लिखा गया है कि प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 जून को आवेदन का प्रकाशन होगा, विज्ञापन का प्रकाशन होगा। 22 जून से 27 जुलाई तक आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी 23 जुलाई से 31 जुलाई तक की जाएगी। 1 अगस्त को काउंसलिंग होगी, 7 अगस्त को अंतिम चयन का प्रकाशन होगा। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में फिर लिखा गया है कि शशि सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार झारखंड प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के आधार पर ये नियुक्ति होगी और जो खाली पद रह गए उन पदों पर काउंसलिंग किया जाएगा। तो इसके लिए विज्ञापन में पूर्व में काउंसलिंग के आधार पर कोटिवार, भाषावार, पारा एवं गैर पारा सबसे न्यूनतम प्राप्तांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में उक्त प्राप्तांक के न्यून प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा। तो साथ ही इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा गया है कि जो 2012 या 2013 में जो साथी टेट पास हैं सिर्फ उन्हीं का होगा, 2016 वालों का नहीं होगा, ये भी नहीं लिखा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ये निकाला जा रहा है, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि 2013 वालों का होगा। और सबसे पहले जो होगा वो पिटिशनर लोगों का होगा। अब ये देखना है कि विज्ञापन में क्या आ रहा है, केवल पिटिशनर को ही आवेदन भरने की छूट दी जाती है या फिर 2013 में जितने लोग
भरे थे उनको मौका दिया जाएगा, या फिर 2016 वालों को भी इसमें फॉर्म भरने के लिए छूट दिया जाएगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है साथी। इसलिए अब वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। 22 कितना तारीख को ये हो रहा है आवेदन, यानी कि 20 जून को विज्ञापन का प्रकाशन होगा, तो 20 जून को पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।